जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। और दोस्तों, जो आप अपने इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम देकर आ रहे हो वो भी दोस्तों आप अच्छे तरीके से करके आ रहे होगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनका दोस्तों अभी इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और दोस्तों, जिन्होंने दे दिया है वो भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी में दोस्तों प्रश्न पूछे आ रहे हैं जीके जीएस के, वो किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उनके रिलेटिव प्रश्न आपको कराने भी वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आपका पहला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. स्टालिन। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों इंडियन आर्मी में जीके जीएस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों एक सौ आपके राज्य के मुख्यमंत्री या दोस्तों आपके राज्यपाल हो गया, उनसे एक प्रश्न जरूर आ रहा है। तो दोस्तों ये आपको याद करके जाना है जितने भी राज्य के आपके दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि निचले जबड़े में दांतों की कुल संख्या। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बीज का अंकुरित होना क्या कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि बीज का अंकुरित होना क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंकुरन। यानी दोस्तों जो बीज का अंकुरित होना अंकुरन कहलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन में सबसे ज़्यादा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी। यानी दोस्तों जो हम श्वसन में सबसे ज़्यादा गैस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों साइंस में आपको पता होगा ज़्यादातर आपके प्रश्न दोस्तों मात्रक से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे आ रहे हैं। और दोस्तों जो साइंस है बिल्कुल आपकी दोस्तों बेसिक लेवल की आ रही है। और दोस्तों मैथ की मैं आपसे बात करूं तो मैथ तो दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ रहा है। ज़्यादा दोस्तों आपको उसमें 20 या 15 मिनट का समय लगेगा मैथ को पूरे को करने में। और दोस्तों आपको ज़्यादा पता होगा, आपने अगर पेपर दे के आए हो तो दोस्तों 1857 की क्रांति है, उसमें दोस्तों रिलेटिव आपका एक प्रश्न जरूर आ रहा है कि किसने कहाँ का जो दोस्तों नेतृत्व या विद्रोह शुरू किया था। जैसे दोस्तों आपकी मैं बात करूं तो दोस्तों 1857 में जो आपकी क्रांति हुई थी कानपुर का, वहाँ जो नेतृत्व था वो किसने किया था। तो आपको पता होगा नाना साहब द्वारा कानपुर का नेतृत्व किया गया था। और दोस्तों मैं खुद अपना एक पेपर दे के आया था 1 जुलाई में, मेरे में आया था दोस्तों मंगल पांडे का। यानी दोस्तों जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी तो वो दोस्तों मंगल पांडे थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि झांसी का नेतृत्व किसने किया तो आपको पता होगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। अगर वहीं आपसे दोस्तों पूछा है कि उत्तर प्रदेश का तो आपको पता होगा बेजर मजरत महल ने उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों आपका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या था कि तोरण का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड उसके जो दोस्तों आपका त्वरण का एसआई मात्रक है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये प्रश्न झूठ बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप अपनी शिफ्ट में कौन सी भी उठा के एनालिसिस देख सकते हो। यूट्यूब पर कई वीडियो दोस्तों आपको मिलेंगी, जैसे दोस्तों आर्मी स्टडी पे, उनसे दोस्तों आपने जरूर देखा होगा जीके जीएस में 1857 क्रांति से दोस्तों आपका एक प्रश्न 100% आ रहा है हर एक शिफ्ट में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है सिक्किम। यानी दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो आपका टेहरी बांध है वो किस नदी पर स्थित यहाँ बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, भागीरथी नदी पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका। यानी दोस्तों शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आपकी कोशिका आएगा। दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, दोस्तों ये आपको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। और दोस्तों आपसे अगर मैं अब आपसे बात करूं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता होगा दोस्तों यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे दोस्तों लीवर भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा से। यानी दोस्तों मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों आपकी वसा से प्राप्त होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किसको
सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो खजूर होता है उसे जल की बहुत ही कम मात्रा अब में आवश्यकता होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो आपको पता होगा, जो अध्ययन से एक आपका प्रश्न ये भी दोस्तों शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि चावल होता है उसे दोस्तों छोटे छोटे जो कण होते हैं उससे अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? और दोस्तों जो बर्फ को पानी में, जैसे दोस्तों बर्फ है वो पिघलती है, जो पानी में अपनी दोस्तों अवस्था पर ग्रहण कर लेती है, उस विधि को क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न दोस्तों आपकी हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, अर्पेटोलॉजी है दोस्तों। सरीसृप वर्ग का अध्ययन वो अर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भोजपत्र है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेट्यूला। यानी दोस्तों जो आपका भोजपत्र है वो बेट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो अस्थि है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपके लिए एक टेस्ट के जरिए रखा है दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक कौन है? यानी दोस्तों आपको बताना जो कवक विज्ञान है उसके जनक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, माइक कैली। यानी दोस्तों जो कवक विज्ञान है इसके जनक आपको माइक कैली सही करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व मलेरिया दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है? दोस्तों आपको बताना कि मानव त्वचा होती है उसमें पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। दोस्तों आपका मानव त्वचा का रंग इसी के कारण होता है मेलानिन के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस मुगल शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी दोस्तों WTO का मुख्यालय वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो गोलमेज सम्मेलन है उसकी शुरुआत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1930 में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो आपका दोस्तों 1931 में हुआ था, और तृतीय दोस्तों आपका 1932 में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो दोस्तों आपके 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनकी दोस्तों मैंने आपको तिथि भी बता दी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में कौन सी प्रमुख घटना हुई? यानी दोस्तों जो लॉर्ड वायसराय कैनिंग था उसका दोस्तों जब कार्यकाल चला था उस टाइम भारत में कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था? यानी दोस्तों जो आज दादरा नगर हवेली है वो पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1954। यानी दोस्तों 2 अगस्त 1954 को जो दादरा नगर हवेली था दोस्तों पुर्तगालियों से स्वयं अपने वहाँ के लोगों से उन्होंने आज़ाद कराया था खुद को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में? यानी दोस्तों आपको बताना जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसकी खोज। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूटन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यकृत। यानी दोस्तों यकृत है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, जिसे दोस्तों लीवर भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन विजय है वो किस युद्ध से रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, जो दोस्तों आपका 1999 ईस्वी में हुआ था। जो दोस्तों आपको पता होगा ऑपरेशन विजय वो क्यों चला गया था, क्योंकि दोस्तों जो ऑपरेशन विजय था वो आपका दोस्तों जो कारगिल क्षेत्र था उसे खाली करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चला गया था। और दोस्तों इससे आपको पता होगा जो मंडला अग्निवीर जो परीक्षा आर्मी की, उसमें दोस्तों एक प्रश्न हो रहा था आपका इसे रिलेटिव सफेद सागर, जो दोस्तों आपका कारगिल युद्ध से ही रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। यानी दोस्तों आपको बताना जो जलवायु परिवर्तन है उससे मुख्य रूप से कौन सी गैस है जो जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है 2025 तक। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है वर्तमान में इसमें कितने भाग हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जब जो संविधान बना था उस टाइम दोस्तों इसमें कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद थे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जब ये बना था इसमें आपकी दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। और दोस्तों आपसे अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। तो दोस्तों आपकी जो वर्तमान में अनुसूचियाँ इनकी संख्या आपकी 12 हुई है और भाग हैं दोस्तों आपके 25 हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि इसमें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय सेना है उसका आदर्श वाक्य। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सेवा परमो धर्म। यानी दोस्तों स्वयं से पहले सेवा, इसका अर्थ है जो दोस्तों अपनी भारतीय सेना इसका आदर्श वाक्य है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी स्थापना, तो आपको पता होगा 1895 ईस्वी में आपकी इंडियन आर्मी की स्थापना होती है। दोस्तों आपका स्थापना दिवस आपको पता होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं वायुसेना की, तो आपको पता होगा 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और नौसेना की आपको दोस्तों पता ही होगा 1950 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों नौसेना दिवस है आप स्थापना दोस्तों आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों वायुसेना है उसका दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हर एक शिफ्ट में दोस्तों इनसे एक या 2% तो 100% ही आ रहा है। दोस्तों ये आपको याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कंचनजंगा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है सिक्किम। अगर दोस्तों आपको इसकी हाइट मालूम हो तो दोस्तों मैं बता देता हूँ 8611 मीटर दोस्तों इसकी आपकी हाइट है किसकी दोस्तों कंचनजंगा की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कंचनजंगा की हाइट, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कंचनजंगा इसकी आपकी हाइट है दोस्तों 85-86 मीटर। कितनी दोस्तों 85-86 मीटर, जो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी दोस्तों पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपको K2 लगाना है। क्या दोस्तों K2। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बताना जो मिशन चंद्रयान 3 था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2023 में आपका मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। और हमें कमेंट में दोस्तों बताना है कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। और दोस्तों ये भी कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आप जो पेपर दे के आए थे उसमें आपको कितने दोस्तों प्रश्न है वो मैच खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।